जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, जैसे कि आप जानते हैं मैंने कार्यतल में 2-3 टॉपिक कराए थे और मैंने बताया था 3-4 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। एक एक टॉपिक बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ और समझते हुए चलना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। ठीक है भाई, तो आज जो मैं इस वीडियो में 3 टॉपिक कराना चाहूंगा। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, या दे सकता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या 3 बिंदु संरेख। क्या आप कैसे कर सकते हो बच्चों? बेस एक ही रखना, बेस एक ही रखना। तरीके बता दूंगा क्या तरीके से निकल सकता है। वैसे जो मैं बेस बताऊंगा बस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला बेस ही रहने देना, ठीक है ना। संरेख वाला भी त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकल जाएगा और ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो बड़ी आसानी से निकाल दोगे आप, ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल में तीन बिंदु दिए रहेंगे आपको। कितने बिंदु? 3 बिंदु, सही है। अब शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेगा वही तरीका मैं बताऊं, किताबी लैंग्वेज बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। देखो ध्यान रखना, सपोज करो तुम्हारे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये 3 बिंदु दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? 3 बिंदु। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करना है? सपोज करो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। देखो क्वेश्चन ले लेता हूं, देखो कैसे। उसमें दिया है ए बिंदु 1,2 कोमा लगा के 2,3 सी 3,4। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कोई बिंदु ले सकता हूं ना, मैंने खुद ही बनाए। 3 बिंदु दिए हैं, 3 बिंदु दिए हैं, तो यहां तक सी बिंदु है तथा सी बिंदु। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा, एक नहीं ऐसे हजारों क्वेश्चन लिख के आएंगे। आपके बिंदु चेंज होंगे, कुछ नहीं चेंज होगा। मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं 10 क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन नहीं, मैं एक क्वेश्चन में आपको डाउट क्लियर करा दूंगा। आप इस बेस पे क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। चलो देखो कैसे करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान रखना 1/2 करना है। इस तरीके से 1/2 करना है आपको। चलो ठीक है। अच्छा करना क्या है, देखो थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूं। जो ये बिंदु है बच्चों ऊपर नीचे लिख लेना। देखो 1 2 पहला बिंदु लिख लिया, दूसरा बिंदु ऊपर पहली वाली संख्या ऊपर लिखो, नीचे जो दोबारा संख्या लिख रही है उसे नीचे लिखना है। ऐसी ऊपर वाली संख्या ऊपर, दूसरी संख्या नीचे, इस तरीके से। अरे बात समझ में आ रही है? पर जो हमने शुरू में बिंदु लिखा था ना उसे लास्ट में और लिख देंगे, इस तरीके से उसे लास्ट में और लिख देंगे। ऐसी मेथड यही रहना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2। देखो इस तरीके से क्रॉस करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे? क्रॉस, ठीक है ना। इस तरीके से जैसा सारणिक का करते हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। अच्छा जैसा हमने इस तरीके से निशान गाड़ा, क्रॉस करा, तो आपस में गुणा भी कर दो इसकी। देखो 3 एकम 3 में यहां लिखूंगा, ठीक है। प्लस करते हुए चलना, 4 दूनी 8, समझ में आ रही है बात? प्लस और 3 दूनी 6। इतनी तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो हमारी क्रॉस इस तरीके की गुणा है, इन्हें एक जगह लिखना, फिर करना है आपको माइनस। क्या करना है? माइनस। दूसरा क्रॉस ऐसे लगाओगे, दूसरा क्रॉस तिरछा इस तरीके से। अरे बात समझ में आ रही है? जो हमने इस तरीके से क्रॉस डाला उसके आपस में गुणा करेंगे, यानी 2 दूनी 4। यानी इन्हें अलग लिखना है, इन्हें अलग लिखना, प्लस में 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9। समझ में आता आ रही है बात? और 4 एकम 4। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो आपके, अब देखो कितना आएगा। देखो अब ये 4 4 8, पर इसमें से तो घटा रहे हैं। देखो इस 8 में से 4 4 8 ये कट जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये माइनस है। क्या क्या है? माइनस। देखो 2 और 3 6 ओ सॉरी 6 और 3 कितने? 9 9 हो गया। 9 से 9 कटेगा, 9 से 9 कटेगा। तो मैं कह सकता हूँ 1/2 का कितना आएगा? अरे तो 0 आएगा। तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 0। क्षेत्रफल बच्चों कितना आता? 0। ये बात समझ में आ गई? समझ में तो आ गई होगी। चलो बहुत अच्छी बात है। क्षेत्रफल कितना आएगा? 0। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपको। यहाँ पे डस्टर कहाँ गया हमारा? देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, समझते हुए चलना। देखो भी क्वेश्चन है, यहां दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
और बिंदु दिए हुए बच्चों में बिंदु को यहीं पे वैल्यू चेंज करना होगा। 6,3 है, दूसरा बिंदु है -3,5, दूसरा बिंदु है -3,5। आपको त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बिंदुओं पर ध्यान देना। पहला बिंदु ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा तीसरा बता देना, तीसरा 4,2, 4,2 और प्लस माइनस का विशेष तौर पे ध्यान रखना, प्लस माइनस का विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये बिंदु दिए हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है भाई। चलो करेंगे क्या, देखो पहला बिंदु ऊपर, दूसरा नीचे, ऐसे यहाँ पर -3, 5, ये 4, ये 2। जो पहला बिंदु लिख रहा हूं उसे दोबारा लिख देंगे, समझ में तो आ गई। पहले इस तरीके से क्रॉस करते हैं, कर लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं 1/2। देखो 6 × 30, समझ में तो आ रही है। और 2 × 3 = 6, पर यहाँ माइनस है तो माइनस का 6। अरे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस बात का तो ध्यान है आपको। ऐसे यहाँ पे 4 × 3 = 12, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का जाएगा, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आएगा, प्लस का। इन्हें ब्रैकेट में बंद कर लेना, फिर माइनस का लगेगा निशान। क्यों, फिर ये वाले क्रॉस की गुणा करनी है, इस वाले क्रॉस की क्या करनी है आपको, गुणा। देखो 3 × 3 = कितना, 9, कैसा, -9, क्योंकि माइनस का निशान आ रहा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 4 × 5 = 20, प्लस का 20। ऐसे यहाँ पे देखो 6 × 2 = 12। अरे समझ में तो आ गया होगा ना, ठीक है। चलो यदि मैं कैलकुलेशन की बात करूं, ये प्लस है पर यहाँ पर घटा रहे हैं, तो 12 में से 12 घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, 12 में से 12 का कट गया, और बाकी जोड़ लेना। देखो बाद में कितना आएगा, यदि 30 में से 6 घटाओ तो 24 बचा, माइनस। यदि 20 में से 19 घटाएंगे बच्चों, 20 में से 9 घटाएंगे 11 बचेगा ना, तो ये घटा रहे हैं तो माइनस का 11 है। अरे बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ तो प्लस का 11 आएगा और इस माइनस की वजह से माइनस का 11 हो जाएगा। 24 में से 11 घटा लो, कितना बचेगा, यदि 24 में से 11 घटाओ कितना आएगा, घटा लो कितना आएगा, कितना बचा, 3 बचा, और ये क्या बचा, 13, और बटे में कितना आएगा, तो वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल की यूनिट भी पता होनी चाहिए, वर्ग इकाई होती है क्या बच्चों, वर्ग इकाई। समझ में आया क्वेश्चन आपके, आई होप की समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे मैं बात करता हूँ, कोई चतुर्भुज दे दे, क्या दे दे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हो। सेम मेथड रहेगा, आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन ले लेते, देखो क्वेश्चन ले लेते, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो, का क्षेत्रफल लिख लेना, क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख रहा हूं, ज्ञात करो जिसके निर्देशांक, जिसके निर्देशांक क्या है बच्चों, जिसके निर्देशांक 1,2 और ये 3,4 और ये 2,5 और आपका 1,4, ये आपके बिंदु दिए हैं। ये क्या दिए हैं बच्चों, आपके बिंदु। देखो इस सवाल से सीखते हैं ना चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब एक बात और बता दो, चाहे तो चतुर्भुज हो, चाहे तो चतुर्भुज के 4 बिंदु दे रखे हो, वर्ग के दे रखे हो, आयत के दे रखे हो, मतलब 4 कोने होने चाहिए, 4 बिंदु उपलब्ध होने चाहिए आपके, निकलेगा सेम मेथड पे, जो मैं बता रहा हूँ उसी मेथड पे आप निकाल लोगे उसे, ठीक है भाई। अब त्रिभुज कोई सा टाइप हो, जौन सा मैंने पहले बताया था उस टाइप से आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। चलो देखो निकालते हैं। ऐसे देखो पहला बिंदु लिख रहा हूं, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, और चौथा बिंदु। जो हम शुरू वाला बिंदु लेते हैं उन्हें दोहरा देते हैं बाद में, उन्हें दोहरा देते हैं उसे बाद में। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। देखो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, किसका, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, देखो कैसे करेंगे, 1/2, वही वाली चीज करेंगे जैसे करी थी पहले। इस तरीके से लाइन खींच लेता हूं मैं, देखो खींच ली मैंने, गुणा कर लो, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 प्लस, समझ में तो आ रही है, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, इतनी बात समझ में आ गई। चारों पॉइंट को एक साथ लिख लिया, फिर माइनस करते हैं, फिर देखो दूसरे के रोज 1 2 3 4, ठीक है ना। अब तुम लोग कहोगे पहला ये क्रॉस क्यों कर रहे हैं, आप कोई सा भी क्रॉस कर लेना, आप चाहे ये क्रॉस कर लेना, चाहे पहले ये वाला कर लेना, चाहे ये वाला, पर दोनों क्रॉसों का जैसे यहाँ पे योग करा, यहाँ पे क्रॉस करा, पर उनका अंतर लेना। ध्यान रखना यदि माइनस में उत्तर आ रहा तो आप प्लस में ही मानोगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है ना। बस माइनस प्लस में अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आने का। कभी ये कहो कि पहले ये वाले क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। अब ये वाले क्रॉस कर रहे हैं, देखो 4 एकम 4, 5 × 15
4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 होगा इस तरीके से। अच्छा अब देखो 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे कट गए तो, क्योंकि माइनस में आए था, और 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे देखो कट गए यहाँ पे। बात तो समझ में आ रही है इतनी, चलो ठीक है। अच्छा बात करो 6 और 5 11, 6 और 5 देखो 1/2, 6 और 5 कितने हो गए 11, अरे 11 हो गए यहाँ पे। चलो माइनस के देखो, माइनस के कितने बच रहे 5 और 2, ओ सॉरी 15 और 2 कितने 17। बात तो समझ में आ रही होगी, घटा लो 11 में 17 घटाएंगे 1/2, माइनस का 6 बचेगा, इससे काटूंगा तो माइनस का 3 बचेगा, क्या आएगा माइनस का 3। परंतु क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, क्या होता है ऋणात्मक नहीं होता, तो क्या आएगा 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। आई होप कि समझ में क्वेश्चन आया होगा। इस तरीके से कहीं चतुर्भुज हो, वर्ग हो, कुछ भी सही, यानी 4 कोने हो, उसके 4 बिंदु दिए हो तो क्षेत्रफल इस तरीके से निकाल सकते हो। चलो सररेख की बात करते हैं। देखो सररेख कैसे करोगे आप। देखो 3 बिंदु सररेख आखिर कब होंगे बच्चों, 3 बिंदु सररेख कब होंगे, ध्यान रखना, हम कंडीशन बता रहा हूँ। देखो पहली कंडीशन कब, यदि तीनों बिंदु, जो 3 बिंदु दे रखे उनका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, उन बिंदुओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, शून्य। जब 3 बिंदु आपस में क्या हो सकते हैं, सररेख हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि तीनों पॉइंट एक रेखा में हो, तीनों पॉइंट एक रेखा में हो तब भी सररेख हो सकते हैं। समझ में आ रही है। या देखो दूसरी कंडीशन क्या, दो देखो पहले 2 बिंदु लेकर, 2 मतलब कहने में लिख रहा हूं 2 बिंदुओं ए बी से बनी रेखा में बिंदु सी को रखते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है यदि ए बी से रेखा निकलेगी, कोई रेखा निकलेगी, रेखा एक्स वाई में हो, एक्स वाई की जगह सी बिंदु रखेंगे, सी बिंदु रख देंगे एक्स वाई की जगह। यदि हमने रेखा निकाल के सी बिंदु को रख दिया, यदि वो संतुष्ट कर दिया इस रेखा को, यदि ये सी बिंदु को संतुष्ट करती है, सी बिंदु को संतुष्ट करती है, तो बिंदु सररेख होंगे। बिंदु क्या होंगे, बिंदु सररेख होंगे। अगर ऐसा ना तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं है तो नहीं होंगे। समझ में तो आ रही है बात। मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है बस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो सररेख बड़े आराम से याद कर सकते हैं। ये भी एक तरीका मैंने बताया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, सपोज करो कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना। तो इसमें देखो त्रिभुज में 3 कंडीशन होंगी आपकी। 3 कंडीशन कौन सी, मतलब यदि ए बी प्लस बी सी भुजा सी ए के बराबर हो, किसके बराबर हो, सी ए के। बात समझ में आ रही है। या मतलब किन्हीं 2 भुजाओं को योग तीसरी भुजा के बराबर हो, किन्हीं 2 भुजाओं को तीसरी भुजा के बराबर है तो सररेख होंगे वो भी। आगे बी सी प्लस का सी ए बराबर किसके, ए बी के हो सकता है। देखो यही कंडीशन। और मैं बात करूं, देखो आगे देख लेना इस तरीके से, ठीक है ना। सररेख वाली कंडीशन एक क्वेश्चन और करा देते हैं सररेख पे। अभी सररेख वाला एक क्वेश्चन मैंने बताया था, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, वही बिंदु ले लेता हूं मैं। देखो 1,2 2,3 और 3,4। बात तो समझ में आ रही होगी। ये 3 बिंदु तो सररेख कैसे चेक करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे इस तरीके से। अरे चलो पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और ये आपका चौथा बिंदु। इतनी तो बात समझ में आ रही है। गुणा कर लो, देखो 2 दूनी 4, 3 3 9 और 4 एकम 4, 4 एकम 4। इतनी तो बात समझ में आ रही है। माइनस 3 एकम 3, 4 दूनी 8, ओ सॉरी प्लस लेंगे ना, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अरे इतनी तो बात समझ में आ गई, ठीक है। आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका क्षेत्रफल 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो मैं कह सकता हूँ ये बिंदु क्या है, तीनों बिंदु सररेख हैं आपस में। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु सररेख होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है भी। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, आगे कल करेंगे, ठीक है।